अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रीमा शो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, बहार एक चंद रोज़ा मौसम है जिसमें हर शय अपने अरूज पर, अपने जोबन पर होती है। ये दौर इतना मुख्तसर है कि इसके गुजरने का पता ही नहीं चलता, मगर चंद चीज़ें सदाबहार होती हैं, उन पे बहार आकर ठहर जाती है, जिनके जोबन को दवाम मिलता है, जिनका अरूज चंद रोज़ा नहीं होता। ये बात कुछ शख्सियात पे भी सादिक आती है। मेरे आज के मेहमान को अगर सदाबहार और एवरग्रीन कहा जाए तो ये गलत ना होगा। एक तवील अरसे से शोहरत के बामे अरूज पे फाइज ये फनकार आज भी उतने ही मकबूल हैं जितने आज से 35 बरस कबल थे जब उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था। लेट्स मीट द इलस्ट्रियस एंड एवरग्रीन जावेद शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अमूमन सुनने में आता है कि लोग हमेशा यंग नज़र आने के लिए बहुत से नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, बहुत गुर सीखते हैं। व्हाट इज़ योर सीक्रेट एवर लास्टिंग यूथ? देखिए, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि जहन में होती हैं और मैंने कोशिश की है कि मैं टेंशन नहीं लेता। पहली बात तो बड़े से बड़े इम्तिहानों से गुजर जाता हूँ और बड़ा लाइटली लेता हूँ। शेख साहब, आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप जिस भी अपनी कुलीग के साथ काम करते हैं, आप रोमांटिकली उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर एक अरसे तक ये रिश्ता चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। ये नेचुरली ऐसा होता है या इंटेंशनली आप ऐसा करते हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि हर एक से नहीं होता। मैंने तो काम तो बहुत से लोगों के साथ किया है और कुछ खास है जिनके साथ ऐसा नहीं हो गया। यानी कि मैंने कोई इंटेंशनली ऐसा नहीं किया, बट विद पैसेज ऑफ टाइम ये सब कुछ हो गया था। बट ये नहीं है कि जिसके साथ काम करूं उसके साथ मेरा अफेयर हो, ऐसा नहीं है। बट था ऑफ कोर्स, एंड आई डोंट डिनाई दैट, नेवर। और आपकी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत बाब अदाकारा नीली के साथ भी जुड़ा हुआ है। लोगों को आज तक इस चीज़ का तजस्सुस है कि आप दोनों पर्दा स्क्रीन पर और ऑफ स्क्रीन बहुत खूबसूरत लगते थे, मगर ये रिश्ता एकदम ख़त्म क्यों हो गया? शायद किस्मत में ऐसे ही था। बट यस, ये बात सही है। आपको अफसोस होता है इस बात का? मैंने कहा ना कि अफसोस तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छे दिन गुजारे हों, लोगों की पसंद हो कि भी ऐसा, और आपकी भी पसंद हो शेख साहब, मैं कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि मैं नई नई फिल्मों में आई थी और आप दोनों माशाल्लाह टॉप पर थे और आप दोनों हर जगह जहाँ जाते थे महफिल की जान होते थे और मैं कई चीज़ों की गवाह भी थी। उसमें कोई ढकी छुपी नहीं थी। देखे ना, वहाँ वो तो ओपन था। आई मीन शी वाज आल्सो लाइक दैट एंड मैं भी ऐसा ही था। कोई किसी चीज़ को छुपाया नहीं था। इट वाज वेरी ओपन। बट क्या हुआ क्या? अब मैं ये समझता हूँ कि वो जहाँ भी है बहुत अच्छी खातून हैं वो, और रहेंगी इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि वो हमेशा खुश रहे। ये एक माजी का हिस्सा है। अब माजी का हिस्सा तो है, लेकिन मुझे ये बताइए कि छोड़ने का डिसीजन आपका था या उनका? ये मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, क्योंकि बहुत सी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी सिर्फ मेरे और उसके दरमियान थी। सो आई डोंट वांट टू। अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोग अलग हुए थे? यस यस यस। शेख साहब, कैसे? बस इट वाज कैसे मुमकिन होता है कि जिनसे आप इतनी मोहब्बत करें, इतना प्यार करें और जिनके बगैर आप एक लम्हा ना रह सकें, और फिर आप उनके बगैर बाकी की ज़िंदगी गुजारते हैं और ऐसे ही गुजारते हैं कि एक दूसरे के सामने भी नहीं आते? मुझे जो फील होता है कि वो इतनी हर्ट हुई कि ना सिर्फ वो आपकी ज़िंदगी से चली गई बल्कि वो पर्दा स्क्रीन से ही गायब नहीं। वो इस वजह से हर्ट नहीं हुई। फिर किस वजह से? वो और वजह थी, ये वजह नहीं थी। और मैंने उसको नहीं छोड़ा, पहली बात तो ये। और मैंने किसी को नहीं छोड़ा, ये भी दूसरी बात है। यस, मैं आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। दो मानी निकलते हैं, आपने किसी को भी नहीं छोड़ा का मतलब यानी कि मैंने किसी से अलहदगी इख्तियार। अच्छा ठीक है। वो आप दूसरा उसका मतलब ले गए, वो दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। तो वो लिहाजा ये वजह है कि वो
हालात ऐसे हो गए थे, तो मैं ये नहीं कहना चाहता। मेरा जो सबसे कमाल बात यह है कि मैं इस सारे मामले में, इन सारी चीज़ों में मैं गिल्टी नहीं हूँ। आपने बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, सबसे ज़्यादा आपने कंफर्टेबल किसके साथ महसूस किया? नीली। पहली फिल्म की डायरेक्शन में भी आपने उन्हीं को बतौर हीरोइन चांस दिया। मुश्किल में उन्होंने आपकी हेल्प की इस हवाले से? डायरेक्शन में जब आप आए तो एक हौसला होता है कि वो ऑब्वियसली, आई मीन, शी वॉज वर्किंग विद मी एंड इन सो मैनी प्रोजेक्ट्स। हम इतने इकट्ठे प्रोग्राम कर रहे थे, फिल्में कर रहे थे, तो वो ऑब्वियसली इनकरेजमेंट ऑब्वियसली डिस्कस करता है बंदा कि यार मैं ये कर रहा हूँ। तो यस ऑफ कोर्स, एक्चुअली मेरी नीली की और नदरुल इस्लाम साहब की बहुत दोस्ती थी, अंडरस्टैंडिंग थी। तो ये हम लोग इकट्ठे बैठते थे। और मैंने जब ये स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आया तो मैंने नीली से डिस्कस किया। फिर मैं और नदरुल इस्लाम साहब और नीली अपने घर में बैठे, फिर हमने तीनों ने बैठ के इसको डिस्कस किया। नदरुल इस्लाम साहब ने कहा कहानी बहुत अच्छी है। सैयद नूर साहब ने लिखी थी। ये मैंने एक मैगज़ीन में कहानी इसकी पढ़ी थी, बेगार कैंप पे, ये जो बच्चे जो अगवा हो जाते हैं। जी जी। तो वो नूर साहब ने इसको लिखा था। और फिर मैंने दादा, हम नदरुल इस्लाम साहब को प्यार से दादा कहते थे, तो मैंने उनको कहा दादा मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म आप मेरे लिए डायरेक्ट कर दें। मगर उनका ये कहना था कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा कदम उठाया और अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी तो ज़रूर मैं मदद करूँगा, तो आप शुरू करो फिल्म को। और इत्तेफाक से बीच में एक ऐसा वक्त आया कि मुझे एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए, सज्जाद गुल साहब की एक फ़िल्म थी हसीनों की बारात, और उसकी शूटिंग काफ़ी हसीनाएं थी यस, उसमें काफ़ी हसीनाएं थी यस। तो वो बालाकोट में उसकी शूटिंग थी और मुझे यहाँ मेरा सेट लगा हुआ था। और मैंने कुछ ऐसे हालात हो गए कि सज्जाद साहब ने कहा कि ये फ़िल्म करनी है, मैंने कहा नहीं करनी है, पूरी इंडस्ट्री आ गई। और फिर मैं आप यकीन करें कि मैंने फिर नजरुल इस्लाम साहब से कहा, मैंने कहा ये नीली का एक गाना है, तुझको भूल कर जिंदा रहना मुश्किल है मुश्किल। वो ये गाना फिल्म में 2 दफ़ा आया, एक दफ़ा मैं उसके साथ गाता हूँ, बाद में जब हमारी शादी हो जाती है वो बच्चे के साथ गाती है। तो वो गाना जो है उसकी शूटिंग थी, तो वो मैंने नजरुल इस्लाम साहब से कहा कि आप ये गाना कर दें। और रीमा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बालाकोट से डेली लाहौर आता था। वाह, तो ये क्या ऐसा इन्फ्लुएंस था जो आपको इस जानिब, इस फील्ड की तरफ लेकर आया? इसके पीछे एक लंबी दास्तान है। मुझे शुरू से शौक़ था, जब हम रावलपिंडी में रहते थे और मुझे फिल्मों का बहुत शौक़ था, तो मैं स्कूल से भागकर जाकर फिल्में देखा करता। कौन सा हीरो फेवरेट था उस वक्त? दिलीप साहब थे, उसमें देवानंद थे, राज कपूर साहब थे, फिर धर्मेंद्र साहब थे। और पाकिस्तान में मुझे मोहम्मद अली साहब अच्छे लगते थे, माय फेवरेट। और बाद में जब नदीम साहब एंटर हुए तो ऑब्वियसली इट वाज नदीम साहब ऑल्सो, वहीद मुराद डेफिनेटली। तो लिहाजा मैंने किसी एक्टर की कोई फिल्म नहीं छोड़ता था। और मुझे ऐसा लगता है कि होश संभालने से पहले ही मेरे अंदर ये था कि मैंने एक्टर बनना है। और उसके लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े, मारे भी खाई वालिद साहब से। मेरे वालिद साहब बहुत सख्त थे और इसके हक में नहीं थे कि भाई मैं इस लाइन में जाऊं। जब पहली फिल्म आई तो वालिद का क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थे, मैं वही कह रहा हूँ, ही वाज सो हैप्पी, बहुत प्राउड कि यार ये मेरा बेटा हीरो बन गया। वो पूरे अपने दोस्तों में जाके बताते थे जावेद शेख मेरा बेटा है, ये है। तो खैर वो फिल्म जब नहीं चली और मुझे ऑफर नहीं हुई तो वो कहने लगे अब बताओ बेटा तुमने क्या करना है। मैंने कहा जी काम यही करना। बोला पागल हो गया, अब तुम कुछ और काम करो। तो मैंने उनके कहने की वजह से एक इंश्योरेंस कंपनी में काम किया। शेख साहब, अभी आपने काम की बात की, आइए हम आपको आप ही का कुछ बहुत ही खूबसूरत काम दिखाते हैं। जिंदगी आग है जिंदगी, इसके शोलों से दामन बचाओ, इसके शोलों से दामन बचाओ। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। मांगता है सारा जहां मांगता है, ये भी मांगता है वो भी मांगता है, जमाना सारा उसके साथ है।
शेख साहब, कैसा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी और पूछना भी चाहूँगी कि आप उन चंद डायरेक्टर्स में से हैं जिन्होंने ट्रेंड सेट किया कि पाकिस्तान से बाहर जाकर बड़े बजट की फिल्म बनाई जाए, जो बहुत मुश्किल चीज़ थी। इतना पैसा आपने अपनी जेब से लगाया, ये हिम्मत आपने कैसे पैदा की? शुरू से अल्लाह ताला ने मुझे ये हौसला दिया हुआ है और हिम्मत दी हुई है कि मैं किसी का इंतज़ार ना करूं और मैं खुद ही ये सारा बोझ अपने कंधे पे उठाऊं। कौन सा गाना शौक से गाते हैं? तो बाथरूम का रास्ता दिखा मुझे। कौन सा गाना जो बहुत शौक से गुनगुनाते हैं? दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। आपको इस प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? I have seen a lot of your programs and you are doing माशाल्लाह very well and you are very talented और बड़ा इसको संभाला हुआ है आपने और एक नई शक्ल सामने आई है और एक नया अंग आपका सामने आया है, being an actress, being a director, being a star, now being a host, you know, एक प्रोग्राम की आप कर रही हैं एंड माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा है, आप दिखती अच्छा हैं, बोलती अच्छा हैं। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।